मैं घर का कवि हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अंतर मन की आवाज, शब्दों में पिरो देता हूँ। किसी को कविता लगती है, किसी को बेतुकी बात, किसी का दिल छूती है, किसी को बकवास। कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने बारे में लिखना। तुम्हारे शब्द में सरगम 27 साल बाद आया। तुम्हारे शब्द में सरगम 27 साल बाद आया कि जैसे जख्म पर मरहम 27 साल ये किताब एक जनता द्वारा जनता के लिए लिखी किताब है, ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगा। हर पुस्तक का अपना एक चेहरा होता है और इतना खूबसूरत चेहरा किताब का बनाया है रामजी भाई ने। मैं कहूँ इससे पहले अतुल जी, आप एक महान काम करके अभी अमर हो गए। जौनपुर की धरती पर आप सभी गुणीजनों और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अतुल यादव जी की किताब 27 साल बाद के लोकार्पण कार्यक्रम में। ये उनकी पहली किताब है, लेकिन आखिरी नहीं। ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। वे लगातार लिखते रहेंगे और अपनी बातों से हम पाठकों को परिचित करवाते रहेंगे कि उनके मन में क्या उथल पुथल और बेचैनी है। ये हम जानेंगे उनकी लिखी किताबों के माध्यम से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर हमारे जो मेहमान हैं उनको आमंत्रित करूंगी। अध्यक्ष जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं दौलत राम जी रास्ते में, वो अभी पहुंचे नहीं हैं, तो फिलहाल अध्यक्ष के रूप में मैं डॉक्टर लालजी पटेल को आमंत्रित करती हूं, जिनका यहाँ पर नर्सिंग होम है, वो उसके संचालक हैं और शहर के एक प्रख्यात चिकित्सक हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में उनका योगदान रहता है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी सुप्रसिद्ध शायर अहमद निसार जी को, जो जाने माने शायर हैं। केवल अपने शहर या अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान है। वो देश विदेशों में भी पढ़े जाते हैं। बेहतरीन इंसान है। जल्द ही इनकी किताब प्रकाशित होगी और हम सबके बीच में आएगी। उन्हें शुभकामनाएं इस बात के लिए। अब मैं वक्ता के रूप में डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। धीरेन्द्र पटेल जी भी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और अपने विभाग में एचओडी हैं। साथ ही साथ कवि, लेखक, आलोचक, यानी साहित्य की हर विधा पर इनकी पकड़ है। जौनपुर और प्रदेश और देश के जाने माने शायर आरपी सोनकर जी, जो अपने उपनाम में लिखते तल्क महनासपुरी, वो मंच पर आमंत्रित हैं और वो जरूरी शायर हैं। उनकी मैं चंद लाइनें यहाँ पढ़ना चाहूँगी। रोटियां हैं दार पर और भूख पे प्रतिबंध है। रोटियां हैं दार पर और भूख पे प्रतिबंध है। बेकसों का क्या भला अधिकार से संबंध है। जो गुलामों से भी बदतर जी रहे हैं जिंदगी, सच यही है उनकी खातिर जिंदगी अनुबंध है। आप ये सुनकर अंदाजा लगाया जाता है कि कितने क्रांतिकारी शायर हैं और सामाजिक मुद्दों, सामाजिक न्याय की बात वो लगातार करते रहते हैं। उनका स्वागत है। इन सब का मैं स्वागत करती हूँ और स्वागत भाषण के लिए मैं सुप्रसिद्ध कहानीकार, साहित्यकार रामजी यादव को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे आएं और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जौनपुर जो एक शहर है वह मेरी भी रगों में किसी न किसी रूप में है और अपनी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण पारी, मैंने कई शहरों में रहकर बहुत काम किया, लेकिन जब मैं बनारस फिर से आया तो जौनपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ से मुझे अपने अभियानों को चलाने के लिए खाद पानी मिली। इसलिए मैं जौनपुर का हमेशा शुक्रगुजार हूँ और इसी प्रक्रिया में मुझे कमलेश यादव और अतुल यादव
से मेरी जान पहचान हुई और उनकी साहित्यिक योग्यताओं को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इनको रूपाकार देना बहुत ज़रूरी है। वे ही नहीं बल्कि जौनपुर का जो भी रचनाकार सक्रिय होगा वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैं इस नाते इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि यहीं का होकर मैं इस आयोजन में हिस्सेदारी कर रहा हूँ। सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं अतुल जी के बारे में कहूँगा कि उनसे जो हमारा संबंध है, अब संबंधों का कोई मानक नहीं है, लेकिन मैं आप समझ लीजिए हमारा उनका संबंध सास बहू का संबंध है। मैं सास की भूमिका में रहा हूँ, ये 3-4 साल जो हम लोगों के बीच में संबंध है, और वो बहू की भूमिका में रहे हैं। जैसे पति पत्नी के हजारों चुटकुले, हजारों कहानियां साहित्य और साहित्येतर सारी जगहों पर सुने सुनाए जाते हैं, उसी तरीके से अगर जोड़ा जाएगा तो सास बहू का भी किस्सा कम नहीं है। असल में अतुल यादव में एक गुण था, शुरुआत में ही मैंने देख लिया कि वे अच्छे वक्ता हैं और उनकी शानदार आवाज़ है, जो अभी आप सुनेंगे माइक पर सुनेंगे, और बहुत अच्छा उनका तलफ़ुज़ है। और उन्होंने रेडियो में काम किया, लेकिन लिखने से उनका जो नाता था वो अपने तक रखते थे। बहुत संकोच से उन्होंने मुझे ये बताया कि वे अपने जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को इस तरीके से कर रहे हैं। तो जब हमारे पास आया, मैंने देखा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो युगीन भी हैं, उनकी अपनी निजता भी उसमें है, और साथ साथ जो है वो इस समय की आईनादारी भी करती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे जो एकदम काव्यात्मक थे, उनको मैं अभी उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत भी करूँगा। तो जब यह मिला मुझे तो मुझे लगा बस ये अनगढ़ता इसमें है। लंबे लंबे लेख इन्होंने लिख के मुझे 15-20 दिए थे, जिसको काट छांट के वो बनाए गए हैं 48। तो इस तरीके से ये किताब आई। धन्यवाद राम जी यादव। जब सास बहू की प्रशंसा सार्वजनिक रूप से कर दे तो ये माना जाना चाहिए कि बहू वास्तव में योग्य है। तो बहू बधाई की पात्र है भाई। और उपस्थित सभी अतिथिगणों से मैं अनुरोध करूंगी कि किताब खोलकर उसका लोकार्पण करें। फोटो वाले लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतुल जी को मैं लेखकी वक्तव्य के लिए यहाँ आमंत्रित करूंगी। अतुल जी। आदरणीय सम्मानित मंचस्थ के हमारे सम्मानित व्यक्तित्व और हमारे सामने बैठे मित्र, पता नहीं क्यों आज मुझसे आवाज ही नहीं निकल पा रही, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मैं मूलतः एक किसान परिवार से हूं और मेरे दादाजी, जहां तक जिनको मैंने देखा था, जहां से मेरी स्मृति शुरू होती है, उनकी यह हाल थी कि वो कहते थे कि मैंने 5 डाँड़ी खर कर लिया है, 5 डाँड़ी, और उसी आधार पर वो कबीरदास का बीजक पढ़ा करते थे। उन्होंने हमारे पिताजी वाली पीढ़ी को पढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ा लिखा। हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, समाज में
पढ़ाई पर उस समय बहुत कम ध्यान दिया गया और कई पीढ़ियों बाद अब जैसे मैं जिस पीढ़ी में हूँ, हमने कभी बड़े मकान का सपना नहीं देखा, बड़ी गाड़ी का सपना नहीं देखा, लेकिन ये सपना जरूर देखा कि बड़े कॉलेज में, बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी जगहों पर बच्चों को पढ़ाया जाए और शिक्षा को महत्व दिया गया इस बारे में। और मैं इस यद्यप मैंने पढ़ाई की, नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इस शब्द के संसार में आप सब इसमें वरिष्ठ हैं, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं। मैं जैसे जस्ट अभी सबसे नया शब्दों की दुनिया में मेरा पहला कदम है ये। जो मुझे समझ में आया, जो मुझे याद रहा, जो मैंने लिखा, क्योंकि मैं पेशेवर लेखक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा लिखा, खराब लिखा। आपके सामने मैंने जो कुछ लिखा प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका मूल्यांकन आप करेंगे और अगर आपका आशीर्वाद मिला, आशीर्वचन दिया आपने, तो निश्चित रूप से मैं आगे लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने ये किताब क्यों लिखी? कुछ मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, जब मैंने देखा मुझे लगा कि इनका संरक्षण होना चाहिए, इनको लिखना चाहिए, इनको जीवित रहना चाहिए। जैसे दो एक छोटे छोटे उदाहरण बताऊं मैं आपको, जिस चीजों ने मुझे प्रेरित किया। बड़े भाई ने, किसान परिवार के दो भाई, छोटे भाई परफ्यूम लगाते थे, सेंट लगाते थे। बड़े भाई ने कह दिया कि परफ्यूम वो लगाते हैं जो दारू पीते हैं, जिससे दारू की बदबू छिप जाए। जब ये बात छोटे भाई तक पहुंची तो छोटे भाई ने ताउम्र सेंट लगाना छोड़ दिया, कभी नहीं लगाया फिर। ये वो चीजें हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए, मूल्यों का। मुझे लगा इसके अलावा आप किताब में मैंने वो सब चीजें मैं अपनी बातें यहाँ न कह पाऊँ, क्योंकि इतने लोग, इतने मतलब आदत नहीं इस तरह बोलने की मुझे। लेकिन इस तरह की तमाम चीजें, जैसे कोई बेटे के बाप, बेटी का बाप, कोई बेटी का बाप अगर बेटे के बाप से कहे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, और अगर बेटे का बाप ये कहे कि हम अगर 50 लोग बारात देख पाएंगे तो 51 लोग वापस लौटेंगे, इतनी बड़ी बात। मुझे लगा कि इन चीजों को संरक्षित किया जाना चाहिए। धन्यवाद अतुल जी। अब मैं सबसे पहले किताब पर बोलने के लिए डॉक्टर आरपी सोनकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद मॉम। मित्रों, आपने मुझे जो ये समय दिया है इस पुस्तक के बारे में कहने के लिए, तो इस पुस्तक पर कमलेश, इस पुस्तक पर हमारे लेखक ने तो अपनी बात रखी ही है। अभी बहुत सारे विचारक जिन लोगों ने पुस्तक को पढ़ा है वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। अतुल जी मेरे छोटे भाई हैं और इनके पिताजी, सिर्फ इनके ही पिताजी नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी संरक्षक थे, और इसमें से बहुत सारी बातों से हम पहले से भी वाकिफ़ हैं, हम जानते थे उनका संघर्ष, उनका जीवन संघर्ष, उनके परिवार का तो बहुत सब कुछ जानते थे। लेकिन एक्चुअली मैं ये नहीं जानता था कि हमारा छोटा भाई जो है अचानक ही लेखक हो गया। तो हमने सोचा कि भाई परिवार में और लोग तो खराब हो ही रहे थे, अब यही अच्छे अफसर बचे थे, अब ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, तो अब ये भी खराब होने के कगार पे है, तो इनकी पुस्तक आ गई। धन्यवाद सोनकर जी। अब मैं किताब के बारे में आगे अपने विचार रखने के लिए बुलाऊंगी युवा कवि कमलेश यादव को। कमलेश यादव जी आइए।
धन्यवाद मैम। मुझे लगा था कि मैं लास्ट में मेरा नंबर आएगा और मैं सबको सुनूंगा, उसके बाद अपना प्लान करके बोलूंगा क्या बोलना है, लेकिन आपने मुझे पहले ही खड़ा कर दिया है, तो मैं बोलूंगा जो मुझे समझ में आएगा। और ये इस किताब पर बातचीत करूं उसके पहले मैं इस किताब के प्रकाशक राम जी भैया पर कुछ बोलना चाहता हूं। उनके अंदर, क्योंकि अगर उनके बारे में बात नहीं हो तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे शख्स हैं जो किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, मुझे ये पता है। अब मैं बात करता हूँ किताब पर, और किताब की मुझे लगता है कि एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है इसी किताब के लिए, और शायद वो कविता में है इसलिए थोड़ा सा आप समझ जाएं गद्य में। तो मुझे लगता है कि इस कविता का ये जो किताब है 27 साल बाद, इसकी मूल भावना यही रही होगी कि मैं घर का कवि हूं, मुझे कोई नहीं जानता। मैं घर का कवि हूं, मुझे कोई नहीं जानता। मैं ऐसे ही लिख देता हूं अंतर मन की आवाज, शब्दों में पिरो देता हूं। किसी को कविता लगती है, किसी को बेतुकी बात, किसी का दिल छूती है, किसी को बकवास। पर मुझे पता है मैं लोगों की बात लिखता हूं, उनकी कहानी को कागज पर उतार देता हूं, क्योंकि मैं जन कवि हूं। तो मुझे लगता है कि इस किताब में भी ऐसी कुछ बातें हैं। जब ये किताब मुझे मिली है परसों, तो मैं जब इसको पढ़ना शुरू किया तो यकीन मानिए कि मेरी आदत है कि मैं किताबों को मतलब या तो पढ़ता हूं या तो नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं भाग भाग कर बीच बीच में नहीं पढ़ता हूं। कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक एक दो लाइन ऐसे देखते हैं, फिर वो उसका निकाल लेते हैं निचोड़ कि इसमें क्या लिखा होगा। मेरी वो आदत नहीं है, मैं एक एक लाइन से गुजरता हूं, एक एक लाइन पढ़ता हूं। और जब मैं इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मैं ऐसे ही देख रहा था, ऐसे पलट के क्या लिखा है इसमें, पहले एक बार देख लूं इसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं रुका ही नहीं, जब तक मैंने पूरी किताब खत्म नहीं कर दी तो मैं रुका ही नहीं, पूरी किताब पढ़ गया एक बार में। धन्यवाद कमलेश जी। अब मैं किताब पर बोलने के लिए आमंत्रित करूंगी सुप्रसिद्ध शायर अहमद निसार जी को कि ये यहाँ आए। कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने बारे में लिखना है। मामिक साहब कहते थे कि आप बीती लिखने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सच्चाई की ज़रूरत होती है। आप बीती लिखने वाले को एक तरह से अपना कच्चा चिट्ठा लिखना होता है। यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, बचपन बहुत खूबसूरत होता है। चंद शेर हमने कह लिए थे तो मैं सोचता हूँ कि वही आपको सुना दूँ, बिल्कुल ताज़ा हैं। कुछ शायरी भी हो जाए, क्योंकि हम लोग एक शायर की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं, तो उसी की नुमाइंदगी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और तकरीरें करने वाले, बोलने वाले मज़ीद लोग बैठे हैं। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा शेर हैं और आपकी नज़्र है कि तुम्हारे शब्द में सरगम 27 साल बाद आया। तुम्हारे शब्द में सरगम 27 साल बाद आया कि जैसे जख्म पर मरहम 27 साल बाद आया। तुम्हारे शब्द में सरगम 27 साल बाद आया कि जैसे जख्म पर मरहम 27 साल बाद आया। सजी है भावना की डोर में शब्दों की गुलकारी, सजी है भावना की डोर में शब्दों की गुलकारी। कलम के जश्न का मौसम 27 साल बाद आया। कलम के जश्न का मौसम 27 साल बाद आया। और मोहब्बत की फजा, रिश्तों की सुबहें शाम खुशबू की। मोहब्बत की फजा, रिश्तों की सुबहें शाम खुशबू की। किताबी शक्ल में परचम 27 साल बाद आया। किताबी शक्ल में परचम 27 साल बाद आया। मुलाजा करें कि कुतुब खानों की अलमारी में, कुतुब खानों की अलमारी में अपनी भी किताबें हैं। कुतुब खानों की अलमारी में अपनी भी किताबें हैं।
ये मंजर और ये आलम 27 साल बाद आया। ये मंजर और ये आलम 27 साल बाद आया। और गुलों के हर वरक पर जिंदगी की दास्तानें हैं। गुलों के हर वरक पर जिंदगी की दास्तानें हैं। लिए हर फूल यूं शबनम 27 साल बाद आया। लिए हर फूल यूं शबनम 27 साल बाद आया। और रगों में प्यार की ज्वाला लिए एहसास का बादल। रगों में प्यार की ज्वाला लिए एहसास का बादल बहुत आया मगर कुछ कम 27 साल बाद आया। बहुत आया मगर कुछ कम। और आखिरी शेर आपकी नजर मुलाजा करें कि अतुल यादव तुझे ये प्रेम की घड़ियां मुबारक हों। क्या बात है, वाह वाह। अतुल यादव तुझे ये प्रेम की घड़ियां मुबारक हों। तेरे हाथों में जामे जम 27 साल बाद आया। आधा अब मैं आमंत्रित करूंगी अगले वक्तव्य के लिए डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी को यहाँ आए। और निसार अंकल ने शुरू किया कि जो ईमानदारी वाली बात है, ये किताब एक जनता द्वारा जनता के लिए लिखी किताब है। ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगा कि मतलब बहुत इसमें बुद्धिवाद जैसा नहीं है। जो इन्होंने जिया, भोगा और महसूस किया उसको ईमानदारी से इन्होंने उसमें लिखा है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। बहुत बार हम चूंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिवादी हैं, तो हम लोग बहुत कुछ ऐसा लिखते हैं जो एक्चुअली में जो नहीं होता उसको भी वर्णित करते हैं। साहित्य में ऐसा होता भी है, वो कभी कभी बहुत सुंदर होता है और कभी कभी बहुत उबाऊ भी होता है। और हम लोग जानते हैं बहुतेरी किताबें लिखी जाती हैं, कुछ पढ़ी जाती हैं, बहुत सारी धूल खा रही होती हैं। लेकिन ये किताब महत्वपूर्ण किताब इस लहजे से है कि बहुत ही रुचिकर है, बहुत ईमानदारी से लिखी गई लग रही है। और हमको लगता है जो भी जौनपुर से या आसपास के जिलों से और अपने पूर्वांचल से जुड़ा होगा उसको किताब पढ़ने में ज़रूर मजा आएगा। बहुत सारा जिक्र तो कमलेश जी ने किया, तो उसको दोहराने की बात नहीं है। बहुत मज़ेदार वाक़ये और लहजे हैं कि कैसे बेनी राम वाली गली से होके गुजरना मुश्किल काम था उस टाइम पे। हम लोग छोटे छोटे थे तब भी वो चीज़ें थी कि उधर से मत जाना। तो जिन्होंने तो उस टाइम को जिया और उसी के सामने कामतालाज में रहते भी थे, तो एक उस समय का परिवेश ऐसा था। हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन जो अपने समय के यथार्थ को जीना और उसको सच्चाई से उसको रख देना, उसको पढ़ने में बहुत सुख मिलता है। तो मैं पुनः अतुल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उन्होंने ये किताब लिखी है, शायद उनके अंदर बहुत ही अच्छा लेखक छुपा हुआ है जो इस किताब के थ्रू बाहर आया। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो और अपने अनुभव और जो उनके अंदर भावनाएं हैं उसको वो कागज पे उकेरे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। प्रतीक जी ने बहुत संक्षिप्त में इस किताब के बारे में अपनी बात रखी और जो उन्होंने कहा वो वास्तव में इस किताब में वो चीज़ें दर्ज हैं या वो चीज़ें प्रकट होती हैं। धन्यवाद आपको। अगले वक्ता के तौर पर मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल जी को। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा कि प्रकाशन इस किताब का इतना बढ़िया हुआ है। हर पुस्तक का अपना एक चेहरा होता है और इतना खूबसूरत चेहरा किताब का बनाया है रामजी भाई ने कि 27 साल बाद नाम याद आते ही किताब का चेहरा सामने आ जाएगा। और मैं बता दूं कि मैं एक बार जिस किताब को देख लेता हूँ मुझे उसका चेहरा कभी नहीं भूलता। किताब की अपनी खुशबू होती है, अपनी खूबसूरती होती है, वह उसका अपना वजूद होता है। हजारों किताबें हों और कोई नाम ले ले और एक बार भी सामने से गुजरा है तो चेहरा सामने आ जाता है। हम लोग ऐसी किताब ढूंढ लेते हैं, किताबों का कोई कैटलॉग नहीं है, किताबों के चेहरे से पहचान लेते हैं, उसके साइड से पहचान लेते हैं। तो किताब बहुत सुंदर छपी है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय, आप कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे तो मंच पर कृपया आए, किताब के बारे में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
एक बात कही कि मन में जो पीड़ा होती है व्यक्त करने के कई माध्यम हैं। कभी समाज में बैठा हुआ है व्यक्त कर देता है, पुरानी यादें पुरानी कल्चर हमें बताती हैं। कभी अलाव के सामने हम बैठते थे, हमारे पूर्वज बैठते थे, वो पूर्वज हमको पुरानी कहानियां सुनाते थे। अगर उसको हम कहीं, जैसे हमारे अतुल जी आज गद्यकार के रूप में उन्होंने गिरवाया है, पूरा अतीत को झांका है, पूरा अतीत को दर्शाया है, बड़े ही ये प्रशंसा के पात्र हैं। आज अतुल यादव जी की पुस्तक का लोकार्पण या विमोचन हो रहा है। तो पुस्तक तो मैंने अभी पढ़ी नहीं, जैसा कि सर ने अभी वाकया बताया, कुछ लाइनें उसकी पढ़कर सुनाई। पुस्तकें किसी भी, जिस प्रकार कोई विद्यालय है, विद्यालय को पुस्तक का हृदय पुस्तकालय कहा जाता है। हमारे सबके शरीर में पहचान यही है कि हमारा हृदय धड़क रहा है। कल्पना कीजिए, डॉक्टर आके जब यहाँ से नस देखता है और वह कह देता है कि अब कुछ नहीं है, तो वो धड़कना बंद कर दिया है, यानी वह नश्वर हो गया है। तो जिन विद्यालयों में पुस्तकालय न हो, वह विद्यालय नहीं। कार्यक्रम अपने अंतिम छोर पर है। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी सामाजिक कार्यकर्ता दौलत राम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैं कहूँ उससे पहले, अतुल जी, आप एक महान काम करके अभी अमर हो गए। हमको लगता है कि आप रहें चाहो न रहें, लेकिन ये किताब जो है एक अतुल जी के रूप में हमेशा रहेगी। और उससे ज़्यादा आपको इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा बधाई मैं माननीय राम जी को देता हूँ। आपने जिक्र भी किया है कि शायद वो नहीं होते तो हम ये किताब जो है नहीं कर पाते। तो हमको लगता है कि हम भी उसी श्रेणी में थे कि मैं भी अमर हो जाऊं, लेकिन आपकी बात मैंने आज तक नहीं माना राम जी की, और हम यहीं के यहीं रह गए। और एक बात ये भी है कि देखिए, हम लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें रहती है। कोई जितने भी यहाँ साथी बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि सभी साथियों के मन में कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर है, लेकिन जो उतार लेता है वही कुछ कर गुजरता है, चाहे वो करके, चाहे लिख के, चाहे जैसे भी। तो आपने वो कर दिया, इसलिए आप हमेशा के लिए अमर हो गए। मैं धन्यवाद दूंगी जिस वेन्यू में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है श्रीनाथ यादव जी को, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ संभव हो पाया। साथ ही अजय जी को, जिन्होंने पूरी व्यवस्था में हमारा साथ दिया, और जितने हमारे अतिथिगण समय निकाल कर आए उन सभी को धन्यवाद। और साथ साथ जो श्रोता धैर्य बनाकर यहाँ बैठे रहे और कार्यक्रम के अंत तक हमको सुना, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ मैं।